हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बेहतर होंगे विद्यार्थी। हम लोग विद्यार्थी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में विद्यार्थी अभी तक मैंने नंबर सिस्टम का 3 वीडियो बना चुका हूँ और इस 3 वीडियो में विद्यार्थी कुछ नंबर के बारे में मैंने बताया था। और आज इस वीडियो में मैं विद्यार्थी आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं विद्यार्थी कि रेशनल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर इसको हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थी परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर है विद्यार्थी। रेशनल नंबर के बारे में आज जानने का कोशिश करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होती है, और जैसे रेशनल नंबर विद्यार्थी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम इरेशनल नंबर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे विद्यार्थी। तो सबसे पहले विद्यार्थी अगर रेशनल नंबर की परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें विद्यार्थी, तो इसको लिखा जाता है विद्यार्थी, डिफिनेशन इसका इंग्लिश की बात करें विद्यार्थी तो लिखी जाती है द नंबर which is expressed in the form of p by q where q not equal to 0। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें विद्यार्थी, हिंदी में बात करें विद्यार्थी तो वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन है विद्यार्थी, इंग्लिश में बात करें तो द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। और वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं विद्यार्थी। और विद्यार्थी इसमें क्या होती है कि जहां विद्यार्थी q 0 के बराबर नहीं होती है, तो विद्यार्थी जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे में हो गया विद्यार्थी हमको 2/3, 4/3, 5/2, -3/2, -4/-5, -6/-7, ये जितने भी संख्याएं लिखे हैं विद्यार्थी वो सब रेशनल नंबर है। क्या विद्यार्थी? यहाँ विद्यार्थी जैसे 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए विद्यार्थी, -1 लिख दिए, -5 लिख दिए, -6 लिख दिए, ये सब भी नंबर विद्यार्थी क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम विद्यार्थी p by q के रूप में लिख सकते हैं। ये जो विद्यार्थी हम 3 लिखे हुए हैं, 3, अगर इसको विद्यार्थी हमको रेशनल नंबर बनाना है तो विद्यार्थी हम जानते हैं कि अगर सिंपल अगर कोई संख्या लिखी है विद्यार्थी तो उसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो देखिए विद्यार्थी ये 3/1 हो गया, इसका मतलब p by q के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर दिए। तो विद्यार्थी किसी भी नंबर को जब p by q के रूप में लिखी जाए, विद्यार्थी तो उसको हम रेशनल नंबर कहा जाता है। तो इसका मतलब विद्यार्थी यहाँ विद्यार्थी एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हमारी विद्यार्थी इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है विद्यार्थी पूर्णांक। तो विद्यार्थी पूर्णांक जो है वो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी पूर्णांक को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद होता है विद्यार्थी पूर्णांक के बाद हो जाता है विद्यार्थी, उसके बाद हो जाता है हमको होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर को कहा जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब विद्यार्थी कि पूर्ण संख्या को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। तो p by q के रूप में लिख सकते हैं तो जितने भी होल नंबर होगा, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। मतलब कहने का मतलब जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है और जितने भी पूर्ण संख्या है वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। उसी तरह विद्यार्थी आपको हो जाएगा नेचुरल नंबर हो गए विद्यार्थी, जिसको कहा जाता है प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या, इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो इसको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। उसी तरह हो जाएगी विद्यार्थी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर भी विद्यार्थी इवन नंबर है, इवन नंबर भी है तो इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसीलिए रेशनल नंबर हो गई। उसके बाद विद्यार्थी ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या, ऑड नंबर होता है विषम संख्या। इसका मतलब विद्यार्थी कि विषम संख्या को भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो गए। उसी तरह विद्यार्थी ऑड नंबर के बाद आपको प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद आपको इवन प्राइम नंबर हो गया, ऑड प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद से इसी तरह विद्यार्थी बहुत सारे नंबर होंगे जो विद्यार्थी हम उनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे डेसिमल्स हो गया विद्यार्थी, डेसिमल्स, डेसिमल्स का मतलब हो गया जैसे में 0.3 है, 0.5 है, तो विद्यार्थी अगर इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 5/10 कटेगा विद्यार्थी तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह विद्यार्थी हम किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में, जिस भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थी, वो सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसीलिए विद्यार्थी रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और विद्यार्थी जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। अब ये सवाल उठता है विद्यार्थी कि q 0 के बराबर क्यों नहीं होता है, तो विद्यार्थी थोड़ा देखते हैं विद्यार्थी कि q 0 के बराबर क्यों नहीं होता। इसको मिटा रहे हैं विद्यार्थी हम। अभी मैंने बताया विद्यार्थी कि किसी भी संख्या को जब p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए तो वो रेशनल नंबर है और q 0 के बराबर नहीं होती है, q 0 के बराबर नहीं होती है। क्यों, क्यों ऐसा कहा जाता है विद्यार्थी कि q 0 के बराबर नहीं है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में 3/4 है, यहाँ पे p है और यहाँ पे q है, p है 3 के बराबर और q है 4, q जो है 4 के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं, मान लेते हैं विद्यार्थी कि हम यहाँ पे q हो जाता है q इक्वल टू 0, यहाँ पे q 0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे 3/0 आ जाएगा विद्यार्थी, तो जैसे विद्यार्थी कहा जाता है कि ऊपर में विद्यार्थी कुछ भी हो, समथिंग ऊपर में कुछ भी हो और नीचे 0 हो, तो विद्यार्थी ये हो जाता है इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइन हो जाता है। इसको कहा जाता है अनडिफाइन। क्या कहा जाता है विद्यार्थी, अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित कहा जाता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इसको अपरिभाषित। जैसे अगर डिनोमिनेटर, अगर हर हमारा विद्यार्थी, अगर हर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विद्यार्थी, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर मतलब q अगर 0 हो जाए तो इस संख्या को हम अनडिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसको अगर भाग देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे में 3/0 है, तो अगर हम 0 से विद्यार्थी 3 को अगर हम भाग देते हैं तो जैसे भाग देंगे तो बार बार हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर में निकल के आएगा, रिमाइंडर में बार बार हमारे पास निकल के आएगा 0, रिमाइंडर में निकल के आएगा बार बार रिमाइंडर में निकल के 3 आएगा। इसलिए विद्यार्थी इसको हम क्या कर सकते हैं, अनडिफाइन कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी की q 0 के बराबर नहीं रखी जाती है। तो q 0 के बराबर ना रखने का रीजन यही है विद्यार्थी कि अगर q 0 के बराबर हम रख देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है, उसका कोई रिजल्ट, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इनफाइनाइट में चली जाती है। तो इसीलिए रेशनल नंबर में हमेशा q 0 के बराबर नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि आप समझे होंगे। अब आते हैं विद्यार्थी कि रेशनल नंबर का प्रकार क्या होती है। अब समझते हैं रेशनल नंबर की काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर, काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर। अब काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर समझेंगे विद्यार्थी तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसको हिंदी में कहा जाता है धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। और एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या हो गया, और एक होता है ऋणात्मक नेगेटिव रेशनल नंबर, एक होता है
नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, इसको हिंदी में कहा जाता है ऋणात्मक, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी आइए इसको जानने का कोशिश करते हैं। तो जैसे हैं विद्यार्थी फॉर एग्जांपल कि जैसे में एग्जांपल में लिख देते हैं विद्यार्थी हम, जैसे में ए बटा बी है, ए बटा बी लिख दिए। अगर विद्यार्थी ए बी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। आप पहले से जानते हैं विद्यार्थी कि बी को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसको हिंदी में हर कहा जाता है और इसको विद्यार्थी न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर कहा जाता है और इसको हिंदी में अंश कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों पॉजिटिव होती है, जब दोनों पॉजिटिव होती है तो उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 6/7, 7/3, 8/5 ETC बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। अब विद्यार्थी अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, तो देखिए दो के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस का साइन विद्यार्थी हम दिखाते नहीं है, छिपाते हैं। तो यहाँ पे 2/3 है, 2/3 देखिए एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गई, धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। 4/5 भी दोनों के आगे देखिए प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो ये क्या हो गई, धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। 6/7 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या, 7/3 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या, 8/5 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या। और तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी कि अगर कोई भी संख्या a बाई बी के फॉर्म में लिखी है, a बाई बी के फॉर्म में लिखी जाती है और उसका अगर न्यूमरेटर अंश पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो वैसे संख्याओं को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर के अंदर रखा जाता है। अब इसमें एक और चीज निकल के आती है, विद्यार्थी, तो वो क्या है आपको दिखाते हैं। मान लीजिए विद्यार्थी की कोई हम परिमेय संख्या लिखते हैं रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में, और हम जानते हैं विद्यार्थी कि a जो है अंश है और जो नीचे वाला है वो हर है। अगर a अंश विद्यार्थी अगर नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव, और हर भी विद्यार्थी अगर नेगेटिव हो जाए तो भी विद्यार्थी इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -3/4, -5/-6, -7/-8। तो यहाँ देखिएगा विद्यार्थी आप ETC इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 3/4 बचेगा, और यहाँ भी 5/6 बचेगा विद्यार्थी, और यहाँ 7/8 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर अंश भी अगर किसी परिमेय संख्या में जो न्यूमरेटर होता है विद्यार्थी अगर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, तो उस पोजीशन में वो भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर के अंदर आ जाती है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाती है। तो हमारे पास देखिए अभी 3/4 बचा, 5/6 बचा, 7/8 बचा। इस तरह बहुत सारा आप एग्जाम्पल लेके आप इसको दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन कौन से होती है। तो उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी की पॉजिटिव रेशनल नंबर भी आपको समझ में आई होगी। पहले क्या बताए थे कि अगर a बाई बी, अगर a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, मतलब अंश भी पॉजिटिव और हर भी पॉजिटिव, तो भी उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर के अंदर रखा जाता है। और अगर a नेगेटिव और b भी नेगेटिव, यानी अंश नेगेटिव और हर भी नेगेटिव, तो उसको भी पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। अब आते हैं विद्यार्थी हम नेगेटिव रेशनल नंबर के, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव रेशनल नंबर देखते हैं कि नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है। अब नेगेटिव रेशनल नंबर विद्यार्थी, तो नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या है कि अगर मान लेते हैं विद्यार्थी कि अगर किसी संख्या को a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम जानते हैं विद्यार्थी कि a हमारा क्या है, अंश है,
इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है, और ये हमारा हर है। ठीक है, तो अगर इसमें से दोनों में से अगर अपोजिट साइन हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन दिख जाए, या तो विद्यार्थी ए पॉजिटिव हो जाए और ए नेगेटिव हो जाए, या विद्यार्थी एक और केस आता है, जैसे ए बटा बी लिख दिए, या तो ए विद्यार्थी नेगेटिव हो जाए और ए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो दोनों केस में विद्यार्थी वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। जैसे में हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं, जैसे में हम लिख दिए -3/4, फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं -5/6, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं -7/8, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं विद्यार्थी 7/-8, उसके बाद लिखते हैं 5/-6, उसके बाद लिखते हैं 4/-3। तो विद्यार्थी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीन जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखी, इसमें विद्यार्थी जो न्यूमरेटर है विद्यार्थी वो नेगेटिव है, न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर विद्यार्थी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अपोजिट साइन है, तो जब भी हमको अपोजिट साइन दिखाई देती है तो उसको नेगेटिव रेशनल नंबर के अंतर्गत हम रखते हैं। और विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। यहाँ पे अंश विद्यार्थी पॉजिटिव है और यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है। यहाँ पे अंश विद्यार्थी पॉजिटिव है और हर विद्यार्थी नेगेटिव है। तो यहाँ भी अपोजिट साइन आपको देखने को मिल रहा है, विपरीत चीज देखने को मिल रहा है, प्लस माइनस देखने को मिल रहा है विद्यार्थी। जहां भी कि जब किसी भी रेशनल नंबर में अगर अपोजिट साइन देखने को मिलता है विद्यार्थी, तो उस रेशनल नंबर को नेगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि नेगेटिव रेशनल नंबर भी आप समझ में आया होगी आपको बातें। तो आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं विद्यार्थी। तो अब इसके बाद विद्यार्थी हम अगला वीडियो में आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे, उसमें भी इरेशनल नंबर को डीपली बताएंगे विद्यार्थी कि रेशनल नंबर क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे विद्यार्थी रेशनल नंबर का। और इस रेशनल नंबर में विद्यार्थी एक चीज और जान जाएंगे, इसका एक और डिफिनेशन होता है विद्यार्थी रेशनल नंबर का। इसको रेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन होता है विद्यार्थी, उसको जानने का कोशिश करते हैं कि उसका डिफिनेशन क्या होता है। रेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन होता है विद्यार्थी, उस डिफिनेशन को जानने का कोशिश करते हैं विद्यार्थी। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है विद्यार्थी कि वैसा नंबर, हिंदी में भी लिखा जाता है विद्यार्थी वैसा नंबर मतलब वैसा संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट का आने का मतलब विद्यार्थी कि पूर्ण वर्गमूल होता है। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल हो। ठीक है, वैसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है विद्यार्थी, उसको भी रेशनल नंबर कहा जाता है। अब ये बातें थोड़ा सा आपको हजम नहीं हो रही होगी कि हाँ कि हम क्या कह रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन अगर एग्जाम्पल से समझाएंगे विद्यार्थी तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये विद्यार्थी लिखा हुआ है कि वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो विद्यार्थी रूट के अंदर हो। किसके अंदर हो? रूट के अंदर हो विद्यार्थी। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और वो संख्या विद्यार्थी अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर वो रूट से बाहर निकल जाती है, परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर उसका बन जाती है विद्यार्थी, तो वो हो जाती है रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे विद्यार्थी। जैसे में हम लिख दिए रूट अंडर 25, उसके बाद लिख दीजिए रूट अंडर 225, उसके बाद लिख दिए रूट अंडर 196, उसके बाद लिख दिए रूट अंडर में 81, उसके बाद लिख दिए विद्यार्थी रूट अंडर में 31, उसके बाद लिख दिए रूट अंडर में 35। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी संख्याएं दिए हैं विद्यार्थी वो सब रूट के अंदर है। इसके मतलब विद्यार्थी कि अगर इसमें से वैसा संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, जो रूट से बाहर निकल जाएगी, जो संख्याएं रूट से बाहर निकल जाएगी विद्यार्थी, वो संख्याएं रेशनल नंबर हो जाएगी। और जो संख्याएं विद्यार्थी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, वो संख्या विद्यार्थी रेशनल नंबर न हो करके इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो हम देखते हैं विद्यार्थी इसमें कौन कौन सी संख्या है जो रेशनल नंबर है। और तो विद्यार्थी ये देखिए 25 रूट अंडर 25 है। तो विद्यार्थी
ये रूट अंडर 25 है, तो हम जानते हैं विद्यार्थी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो हमारे पास बच गया 5। और विद्यार्थी इस 5 को हम 5/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे विद्यार्थी 25 का देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गई 5, तो विद्यार्थी ये क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। उसी तरह अगर 225 का बात करें तो हम जानते हैं विद्यार्थी कि 15 का स्क्वायर होता है 225 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है, बाहर निकल के आ गई 15, तो 15 क्या है विद्यार्थी, रेशनल नंबर है। उसी तरह विद्यार्थी 196 की अगर हम बात करते हैं तो 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 का अगर हम बात करें, 196 का अगर बात करें विद्यार्थी तो देखते हैं कि किसका स्क्वायर होता है विद्यार्थी, 14 का है कि 16 का स्क्वायर है। 14 का अगर बात करते हैं विद्यार्थी तो ठीक है विद्यार्थी, सही बोल रहे थे हम। ये 14 का स्क्वायर होता है विद्यार्थी, 14 का स्क्वायर। अब जैसे 14 का स्क्वायर 196 हो गया विद्यार्थी, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा 14, और 14 एक विद्यार्थी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर यहाँ बात करें तो 81 विद्यार्थी 9 का स्क्वायर होता है, 81 स्क्वायर से रूट खत्म होगा, हमारे पास बच जाएगी 9, 9 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये जितने भी अभी संख्या मैंने आपको बताई है रूट के अंदर थी, और ये विद्यार्थी देख रहे हैं कि रूट से बाहर निकल रही है, क्यों, क्योंकि विद्यार्थी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जब किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है विद्यार्थी, तो उसको हम रेशनल नंबर के श्रेणी में, रेशनल नंबर के सीरीज में रखते हैं। अब इसको देखिए, कोशिश करते हैं रूट अंडर 31, रूट अंडर 31। तो विद्यार्थी यहाँ पे जो 31 लिखा हुआ है, तो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 31 नहीं होती है, तो इसका मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी, तो विद्यार्थी ये रेशनल नंबर ना कहलाएगी। ये कौन सा नंबर कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी। उसी तरह विद्यार्थी अगर 35 के बारे में बात करें तो 35 भी विद्यार्थी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो इसलिए विद्यार्थी ये जो रूट अंडर 35 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, इसलिए विद्यार्थी इसको रेशनल नंबर ना करके हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी यहाँ पे रेशनल नंबर का दो डिफिनेशन आपको पता चला। पहला नंबर क्या था कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थी, उसी को रेशनल नंबर कहा जाता है। और आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि किस किस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपको बताया था विद्यार्थी कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, उसके बाद इंटीजर्स हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ये सारे नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और वो जब p/q के रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थी, तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। और विद्यार्थी रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में बताएं कि एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तब पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में बताएं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर की पहचान कैसे करेंगे, और नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में भी बताएं विद्यार्थी कि नेगेटिव रेशनल नंबर का हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो उसके बारे में बताया। और फिर मैं रेशनल नंबर का एक दूसरा डिफिनेशन बताया विद्यार्थी कि वैसा संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है। कोई कोई संख्या होती है विद्यार्थी के जो रूट के अंदर होती है, और वो रूट से विद्यार्थी अगर बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकलने के बाद विद्यार्थी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ जाती है, तो वो संख्या विद्यार्थी रेशनल नंबर की श्रेणी में आ जाती है, रेशनल नंबर की श्रेणी में नहीं आती है। और जो संख्या विद्यार्थी रूट से बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थी रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 7 है विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है विद्यार्थी, इसलिए विद्यार्थी इसको रेशनल नंबर ना कह करके हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको भी रेशनल नंबर ना कह करके विद्यार्थी हम इसको इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको भी विद्यार्थी परिमेय संख्या न कह करके हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि आज जो रेशनल नंबर का टॉपिक मैंने शुरू किया था वो आप समझ पाए होंगे, और विद्यार्थी इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा कि रेशनल नंबर के बारे में क्या क्या चीजें होती है, और किस किस संख्याओं को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। इस पे क्वेश्चन उठ सकता है विद्यार्थी कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है क्या, क्या इवन नंबर रेशनल नंबर है क्या,
क्या ऑड नंबर जो विषम संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाती है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है विद्यार्थी कि क्या जो इंटीजर्स होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या होते हैं क्या? जो पूर्ण संख्या होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं क्या? जो विद्यार्थी प्राइम नंबर होते हैं वो आप रेशनल नंबर होते हैं क्या? जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं क्या? तो विद्यार्थी इस जो जितना भी मैंने क्वेश्चन अभी बोला, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेगा विद्यार्थी कि हाँ, कि जितने भी नंबर होते हैं ये सब रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और विद्यार्थी दशमलव भी एक ऐसी संख्या है विद्यार्थी कि जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी रेशनल नंबर, डेसिमल भी, दशमलव वाली संख्या भी एक रेशनल नंबर के अंदर आएगी। तो विद्यार्थी इस तरह कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, की रेशनल नंबर, की रियल नंबर, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इस आधार को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी मैंने आपको बताया कि जितने भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और उस संख्या के बारे में भी मैंने बताया कि किस किस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थी। तो जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सारे विद्यार्थी रेशनल नंबर के श्रेणी में आ जाएंगे। तो विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा जरूर, और थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा विद्यार्थी। अगर आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा भी थोड़ा सा अंदर से जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है, वो भी थोड़ा सा क्या होगा, एक्टिव होगा। तो मैं आप लोग से मैं क्या करूंगा, इससे बेहतर बेहतर वीडियो, नया बेहतर वीडियो बना के मैं आप लोग के तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो विद्यार्थी यहीं तक इस वीडियो का अंत करता हूं। फिर अगला बार मैं इरेशनल नंबर के बारे में अगला वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, और उसमें भी मैं डीपली बताने का कोशिश करूंगा विद्यार्थी की इरेशनल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर के बारे में कैसे पहचान कर सकते हैं विद्यार्थी। तो यहीं पे विद्यार्थी इस वीडियो का अंत करते हुए जय हिंद, जय भारत।